धन लेकर भाग जाते हैं। देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। सुनते हो, आपने कुछ सुना? क्या हो गया भाग्यवान? कल रात माधव सेठ के यहाँ चोरी हो गई। लुटेरे उनकी तिजोरी का सारा धन लेकर भाग गए। क्या? हे ईश्वर, ये तो अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ है इसमें? जमींदार को तो उनके कर्मों का फल मिला है। हमसे हमारी जादुई पोटली छीन कर ले गए थे ना, इसलिए उनके साथ ये सब हुआ है। ऐसा मत कहो कमला, वो गांव के जमींदार हैं। मुझे अभी उनके पास जाकर सारी बात बता देनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि रामू जमींदार के पास जाता, जमींदार के कुछ लट्ठैत उसके घर पर आते हैं और दोनों पति पत्नी को पकड़कर हवेली ले जाते हैं। रामू, सच सच बताओ, तुमने उस पोटली में ऐसा क्या जादू किया था कि हमारी तिजोरी में चोरी हो गई? सेठ जी, मैं भला आपके यहाँ चोरी क्यों करवाऊंगा? अच्छा, बड़ा भोला बनता है। इतने सालों में हमारी हवेली में कभी चोरी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही तेरी उस मनहूस पोटली को हमने तिजोरी में रखा, धन बढ़ने के बजाय चोरी हो गया। सेठ जी, हम सच कह रहे हैं। वो पोटली इन्हीं एक पहुंचे हुए साधु ने दी थी। दीदी, देखो रामू, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सब कुछ सच सच बता दो कि चोरी हुआ धन कहाँ है और तुमने किसके साथ मिलकर चोरी करवाई है। सेठ जी, भगवान के लिए मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए। रामू जमींदार को पोटली की सच्चाई बताता है, लेकिन किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। हुजूर, ये ऐसे नहीं मानेगा। इसे काल कोठरी में बंद करवा दीजिए। कुछ दिन भूखा प्यासा रहेगा तो अपने आप अक्ल ठिकाने आ जाएगी। तुम ठीक कहते हो मुनीम, तभी जाकर इसे अक्ल आएगी और ये सच बोलेगा। और फिर जमींदार के कहने पर लट्ठैत रामू और उसकी पत्नी को कैद कर लेते हैं। अगली सुबह माधव सेठ और मुनीम हवेली के बागीचे में बैठे बातें कर रहे थे। हुजूर, अब देखिएगा कैसे ये रामू और उसकी पत्नी सब सच सच कबूलते हैं। तुम ठीक कहते हो मुनीम, तभी जाकर इसे अक्ल आएगी और ये सच बोलेगा। कि तभी वहां अचानक वही सिद्ध साधु स्वामी परमानंद प्रकट हो जाते हैं। वो निर्दोष है सेठ जी, उन्हें छोड़ दीजिए। अरे, आप कौन है महाराज, और आप इस रामू को कैसे जानते हैं? वो निर्दोष है सेठ जी, उन्हें छोड़ दीजिए। सेठ जी, रामू निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। जंगल के कुछ शातिर लुटेरों की नजर बहुत दिनों से आपकी हवेली पर थी। उन्हीं लोगों ने रामू के पीछे पीछे आकर आपकी हवेली का पता लगाया और चोरी की है। इसके बाद साधु महाराज जमींदार को सारी सच्चाई बताते हैं, जिसे सुन माधव सेठ को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। लेकिन महाराज, एक बात समझ नहीं आई कि आखिर उस पोटली में ऐसा क्या था? जिसे सुन साधु हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं, कर्म का फल। हम कुछ समझे नहीं महाराज। कर्म का फल। सेठ जी, रामू ने निस्वार्थ भाव से मेरी जान बचाई और बिना किसी फल की चिंता किए अपनी सारी जमा पूंजी उन लुटेरों को दे दी, जिसके बदले उसे उसकी मेहनत का फल मिला और धन लाभ हुआ। वहीं दूसरी ओर आपने बिना सच्चाई जाने स्वार्थवश उस बेचारे की पोटली छीन ली, जिसके कारण आपको अपने बुरे कर्मों का फल मिला। वहीं दूसरी ओर आपने बिना सच्चाई जाने स्वार्थवश उस बेचारे की पोटली छीन ली, जिसके कारण आपको अपने बुरे कर्मों का फल मिला। साधु की बात सुनने के बाद माधव सेठ को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत ही रामू और उसकी पत्नी को कैद से बाहर निकलवाते हैं और अपनी गलती की माफी मांगते हैं। रामू, हमें क्षमा कर दो। हमने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। साधु महाराज ने हमें सब कुछ बता दिया है। और फिर माधव सेठ रामू को बहुत सारा धन इनाम के रूप में देते हैं, जिससे रामू फिर से फसल की बीज खरीद लेता है और वापस से अपने भाई लखन के साथ मिलकर खुशी खुशी खेती करने लग जाता है। माधव सेठ ने जब रामू और कमला को आजाद कर दिया तो पूरे गांव में खुशहाली लौट आई। रामू को जो इनाम मिला था उससे उसने अपने खेत में फिर से मेहनत शुरू कर दी और पूरे गांव में खुशहाली लौट आई।